Hey everyone, this is the solution point where you are consuming this content right now. तो अगर आप क्लास 6 में हो और आर एस अग्रवाल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। यहाँ चैप्टर 8 का ए एक्सरसाइज कंप्लीट किया जाएगा जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस पूरे वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज ए को कंप्लीट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप कांस्टेंट वेरिएबल जानते होंगे। अगर नहीं जानते हो तो चलो मैं छोटा सा बता ही देता हूँ। देखो, वेरिएबल का मतलब होता है, अगर वेरिएबल को तोड़ो तो वैरी और एबल होता है, मतलब जो अपने मान को बदलने में सक्षम हो। मतलब उसका मान फिक्स नहीं होता है, उसकी वैल्यू आप फिक्स नहीं हो। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि दुकान में जाओ और एक्स के जी चीनी खरीद के लाओ, तो क्या आप ला पाओगे? नहीं। आप सीधा पूछोगे भाई एक्स का मान क्या है। ठीक है, यानी यहाँ एक्स का वैल्यू फिक्स नहीं है, यानी हर क्वेश्चन में एक्स का मान अलग अलग होता है। उसी को हम लोग आंसर भी कहते हैं शायद। ठीक है, वहीं अगर मैं आपसे कहूँ जो वैल्यू कांस्टेंट है, स्थिर है, फिक्स है, ठीक है, वो वैल्यू जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि आप जा कर के 4 kg ले आओ, तो आपको पता है कि 4 का मतलब क्या होता है। सबको पता है, उस दुकानदार को भी 4 का मतलब पता है, आपको भी पता है। ठीक है, आप सभी के लिए 4 एक ही बराबर है। लेकिन एक्स के जी अगर कह दोगे तो पता नहीं चलेगा। आपके लिए एक्स अलग है, दूसरे के लिए एक्स अलग हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन एक्स का मान वैरी करता है, इसे उसको वेरिएबल कहते हैं। और 1 2 3 4 ये सबको कांस्टेंट कहते हैं। आमतौर पर ऐसा समझो कि कोई भी ए बी सी डी वर्ड जो है ना, या फिर कोई सिंबल, ठीक है, सिंबल भी जैसे अल्फ़ा बीटा वगैरह वगैरह। ठीक है ना, सिंबल में अगर आ जाऊँ तो जैसे कि ये अल्फ़ा का साइन है, स्क्रीन पर उम्मीद है दिख रहा होगा। ठीक है, इस तरह का कोई बीटा का भी साइन होता है। ठीक है, तो इस तरह का साइन वगैरह चाहे जो भी है, चाहे वो थीटा हो, चाहे वो ये फाई हो। ठीक है, तो इस तरह के अगर जो साइन वगैरह हैं तो ये सब भी उसी के अंतर्गत आते हैं, यानी वेरिएबल के अंतर्गत। और 1 2 जो आप जानते हो, 1.4 3/5, माइनस में -4 -3 कुछ भी। ठीक है, जो अंक हो, डिजिट हो, वो सब कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्स इंक्रीज्ड बाई 12, यानी एक्स इंक्रीज कर गया है 12 से, यानी एक्स में बढ़ोतरी हो गई है 12 की। तो क्या होगा भाई, एक्स उसमें 12 रुपये बढ़ गए तो लो प्लस 12, एक्स में कितने रुपए बढ़ गए? 12 रुपये। तो ये हो गया पहला का आंसर। सेकंड में आते हैं। सेकंड का आता है वाई डिक्रीज बाई 7, वाई में वाई घट गया है 7 से। ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं है, वाई में 7 की कमी हो गई है ना, तो वाई -7, वाई में से 7 कम हो गया। ये हो गया सेकंड का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो ए और बी का डिफरेंस कैसे लिखाएगा ये? तो लिखाएगा देखो इस तरह से। पहले तो ये पता कर लो कौन बड़ा है, क्योंकि अगर डिफरेंस का मतलब होता है घटाओ, तो ऑब्वियसली बड़ा में से छोटा घटाओगे। हालांकि छोटा में से बड़ा भी घटता है, कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम लोग बड़ा में से छोटा ही घटाएंगे। तो यहाँ पर देखो दे दिया है कि ए यहाँ पर क्या है, बड़ा है, और बी क्या है, छोटा। तो हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं, ए माइनस बी। डिफरेंस को ही तो सब्ट्रैक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो तीसरा का ए माइनस बी आंसर हो जाएगा। चौथा में आते हैं द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई एडेड टू देयर सम। बहुत बढ़िया। तो किसका प्रोडक्ट भाई? एक्स एंड वाई का। तो एक्स एंड वाई का प्रोडक्ट ऐसे लिखाता है, देखो, एक्स और वाई। अब कहोगे कि सर बीच कोई गुना का तो साइन ही नहीं है प्रोडक्ट का। भाई एक्स और वाई अगर सटा के लिख दिए हो ना, दो वेरिएबल को अगर आप सटा के लिख देते हो, दो या दो से ज़्यादा भी, तो उनके बीच में गुना का साइन ऑटोमेटिक ही समझा जाता है। यानी एक्स और वाई के बीच में गुना का साइन है, आपको टेंशन नहीं लेना है। अब एक्स वाई का प्रोडक्ट तो हो गया, अब उसमें कह रहा है एडेड, उसमें जोड़ना है, तो ठीक है जोड़ रहा हूँ, तो ऐड का साइन लगा दिया। टू देयर सम, इनके सम का, तो सम मतलब होता है जोड़, तो जोड़ देता हूँ एक्स प्लस वाई। ठीक है, इनको ब्रैकेट में डाल देता हूँ। ठीक है, यानी एक्स वाई के प्रोडक्ट को
एक्स वाई के प्रोडक्ट को जोड़ दिया गया है एक्स प्लस वाई से, उनके सम से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है 1/3 ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ ए एंड बी। देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1/3 ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? तो 1/3 का मतलब होता है 1/3। ऑफ का मतलब होता है गुना, तो गुना और एक्स। तो अगर आप इन दोनों के पीछे गुना का साइन ना दे करके आप सीधे ऐसे भी लिख दो, यानी कि एक्स बाई 3, यानी 1x/3, क्योंकि x के बगल में 1 साइन छुपा रहता है। फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ। 1x/3, 1 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 1/3 ऑफ एक्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाइड बाई, तो मल्टीप्लाई करना है, तो ठीक है मल्टीप्लाई कर दिया। द सम ऑफ ए एंड बी, ए और बी के गुना से, तो ए एंड बी, ठीक है। अब आप कहोगे सर ब्रैकेट क्यों दिए हो? देखो ब्रैकेट देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर मैं ब्रैकेट ना दूँ ना तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो 1/3 ऑफ एक्स है वो केवल ए से गुना हुआ है, ए प्लस बी से नहीं। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इसलिए यहाँ ये दिखाने के लिए कि ए और बी दोनों में 1/3 से गुना किया गया है, यानी x/3 से दोनों में गुना किया गया है, इसलिए ब्रैकेट देना अनिवार्य है, वरना लोग समझेंगे कि सिर्फ ए से गुना किया गया है। ठीक है। तो इन सब चीज़ों का याद रखेंगे, प्रैक्टिस जितना ही करोगे उतना ही जल्दी समझ में आएगा। अब यहाँ देखो 5 टाइम्स x एडेड टू 7 टाइम्स y। तो सबसे पहले तो ये समझ लें टाइम्स क्या होता है। टाइम्स का मतलब सिंपली समझो गुना, 5 गुना x। 5 टाइम x का मतलब होता है 5 गुना x। और मैंने ये बताया कि गुना का चिन्ह दिखाया नहीं जाता है, ऑलरेडी सटा के लिखोगे तो बीच में गुना ही समझा जाता है। तो 5 टाइम x हो गया, एडेड, एडेड का मतलब जोड़, किससे ऐड के 7 टाइम्स y, यानी 7y के साथ। ठीक है, आसान था। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है सम ऑफ x एंड द कोशिएंट ऑफ y/5। तो ये आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, सम ऑफ x है ना, तो x को सम करना है, यानी x प्लस कोशिएंट ऑफ y/5 का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता है, बस y/5 ऐसे लिख दो। जो ये आप बटा में लिखते हो ना, तो एक्चुअल में ये कोशिएंट ही दर्शाता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2/3 का कोशिएंट लिखो, सिंपली मैं आपको ये कहूँ कि 2/3 का कोशिएंट लिखो, तो एक्चुअल में आपसे मैं कुछ नहीं, बस सिंपली कह रहा हूँ कि 2/3 ही लिखो। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है x टेकन अवे फ्रॉम 4। ठीक है, x को निकाल फेंकिए y में, y में 4 में से। ठीक है, तो 4 में से x को निकाल देता हूँ, 4 में से x को लो निकाल दिया, 4 में से x को घटा दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 माइनस एक्स। आगे देखते हैं। 9 नंबर में कह रहा है 2 लेस देन कोशिएंट ऑफ x/y। तो पहले क्या कह रहा है कि x/y का जो कोशिएंट है उससे 2 कम, यानी उसमें से 2 कम कर दीजिए। तो x/y का कोशिएंट कहने का मतलब ही जस्ट बताया, मैं सिंपली आपसे कह रहा हूँ कि x/y लिख दीजिए और उससे 2 कम कर दीजिए। तो लो भाई 2 कम कर दिया। ठीक है, हो गया इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब लिखता है x मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, यानी x का गुना x के साथ ही, तो x मल्टीप्लाइड बाई x। अब आप कहोगे कि सर धोखा दे दिए ना, अभी तो आप कहे थे x काम करता हूँ, गुना हटा करके उसको सटा के लिख देता हूँ, x और x। तो देखो दो अगर वेरिएबल एक जैसा हो तो उसको सटा के ऐसे नहीं लिखते हैं, x गुना x सिंपली हो जाता है x²। इसका असली आंसर होगा x², यानी x मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ का मतलब होता है x²। ठीक है, इसको हम लोग आगे और अच्छे से समझेंगे, फिलहाल इतना ही याद रखो। तो इसका आंसर हो जाएगा x²। आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। करेक्ट, ट्वाइस एक्स इंक्रीज्ड बाई वाई। एक्स के ट्वाइस में वाई की बढ़ोतरी हो गई है। एक्स का ट्वाइस मतलब क्या होता है? ट्वाइस एक्स का मतलब होता है, बस सिंपली समझो, 2 गुना एक्स। तो यानी 2x हटा के लिख दिया, क्योंकि दोनों के बीच में गुना का चिन्ह ऑलरेडी छुपा हुआ है। अब उसको इंक्रीज कर दिया गया y से, तो इसमें y की बढ़ोतरी भी हो गई है, तो y को बढ़ा दिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब लिखता है थ्राइस x एडेड टू y स्क्वाड। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? थ्राइस एक्स का मतलब होता है 3 गुना x, वो मतलब जोड़ दिया गया है टू वाई स्क्वायर्ड, वाई के स्क्वायर से। तो वाई स्क्वायर्ड का मतलब होता है y के पावर 2। ठीक है, सिंपली यही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x माइनस ट्वाइस वाई, ये तो बहुत आसान है। x माइनस ट्वाइस वाई का मतलब 2y। ठीक है, ट्वाइस वाई को 2 टाइम्स y भी लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज़ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 14 नंबर में कह रहा है एक्स क्यूब्ड लेस देन वाई क्यूब्ड। तो क्या है? एक्स क्यूब जो है वाई क्यूब से लेस है, कम है। ठीक है, तो हम लोग सिंपली एक्स क्यूब जो है उसको घटा देना है वाई क्यूब में से। तो वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब, क्यूब का मतलब होता है पावर 3। ठीक है, तो वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब। नेक्स्ट देखते हैं 15। द कोशिएंट ऑफ x बाई 8 इज मल्टीप्लाइड बाई y। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो समझ लें कि कोशिएंट ऑफ x बाई 8 होता है क्या है। अभी अभी कुछ देर पहले बताया, कोशिएंट ऑफ x बाई 8 का मतलब होता है x बाई 8 सिंपली आप लिख दो, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? उसको मल्टीप्लाई करना है y से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो y से। अगर इसी को मैं सटा के लिखना चाहूँ तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो। x, देखो y को आप y के नीचे 1 भी लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, तो ऊपर वाले से गुना होता है, नीचे वाला नीचे से, तो x का y से गुना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा xy, और नीचे 8 1 जा 8। तो इसका सिंपली आंसर ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ तक हो गया कंप्लीट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को समझ लेते हैं। लिखा है रंजीत स्कोर्स 80 मार्क्स इन इंग्लिश। ठीक है, रंजीत ने कोई व्यक्ति होगा, ठीक है, उन्होंने 80 मार्क्स स्कोर किया है, 80 मार्क्स लाए हैं इंग्लिश में, और एक्स मार्क्स, एक्स मतलब मुझे नहीं पता कितना होगा, एक्स लाया है हिंदी में। अब आप बताइए टोटल मार्क्स कितने आए हैं। तो भाई सिंपली इसको हम लोग क्या करेंगे, उसने इंग्लिश में 80 लेकर लाए हैं, हिंदी में एक्स लाया है, टोटल मार्क्स हो जाएगा 80 प्लस एक्स। क्या हो जाएगा टोटल मार्क्स? 80 प्लस एक्स। मैं अभी इसको यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने लिख करके दिखा देता हूँ कैसे आएगा। अगर आप स्क्रीन को अच्छे से देखोगे तो यहाँ लिखा है मार्क्स स्कोर्ड बाय रंजीत इन इंग्लिश बराबर 80। ठीक है, अगर आपका एक ही लाइन मर जाए तो एक ही लाइन में लिखना। ठीक है, फिर लिखा हूँ मैंने मार्क्स स्कोर्ड बाय रंजीत इन हिंदी बराबर एक्स, यानी ऊपर है इंग्लिश में उसे 80 आए हैं, हिंदी में एक्स आए हैं, टोटल मार्क्स बराबर 80 प्लस एक्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखो तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, 3 का 1 क्या है? b मल्टीप्लाइड बाई बी, फिर मल्टीप्लाइड बाई बी, फिर मल्टीप्लाइड, और ऐसे 15 बार, यानी b गुना b गुना b गुना b गुना b, इस तरह से 15 बार। तो इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म यानी पावर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो सिंपली आपको कुछ नहीं टेंशन लेना है, b गुना b 15 बार है ना, तो इसको लिखेंगे b के पावर 15। ठीक है, b के पावर 15। अगर यहाँ हम लोग चलें तो लिखा है y गुना y कितने बार? 20 टाइम्स, 20 बार। ठीक है, तो क्या दिक्कत है,
यहाँ हो जाएगा y के पावर 20, यानी y कितनी बार आया है, 20 बार आया है। आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है 14, ठीक है, तो 14 अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि मल्टीप्लाई होता है तो 20 में से मल्टीप्लाई का चिन्ह हटा देते हैं। तो ए यहाँ पर कितनी बार आया है, 1 2 3 4, यानी ए यहाँ पे 4 बार गुना हुआ है, यानी हो जाएगा ए का पावर 4, ए का पावर 4। फिर यहाँ बी कितने बार आया है, 3 बार, तो बी का पावर 3, ठीक है। ये सिंपली हो गया, और बीच में तो ऑटोमेटिक गुना का साइन समझ नहीं है, ठीक है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग होता है। अब चौथे में अगर आए तो 6, फिर x कितने बार है भाई, 2 बार, तो अगर x का पावर 2 कर देना है, और y कितनी बार है, y भी 2 बार है, तो y का पावर 2, यानी ये पढ़ा जाएगा 6x² y²। ऊपर वाला कैसे पढ़ेंगे, 14 a के पावर 4 b के पावर 3। एक और क्वेश्चन है, देख लेते हैं उसको भी। 3, ठीक है, 3 मल्टीप्लाइड बाई जेड, जेड जेड, 3 बार जेड है, तो जेड के पावर 3 हो जाएगा ऑब्वियसली। फिर है y इंटू वाई, यानी y का पावर 2। फिर है x, तो अब आप समझ लो इसको कैसे पढ़ेंगे, 3 जेड के पावर 3 y² x, ठीक है। ऐसे भी पढ़ सकते हैं 3 जेड क्यूब y² x, क्योंकि पावर 3 को ही क्यूब भी कहते हैं, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन में अगर आए तो इसको कह रहा है कि प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखिए, जैसे यहाँ 3 नंबर में लिखा है ना वैसे ही, ठीक है। ये अभी किस फॉर्म में दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है, और हमें प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज करना है। अभी अभी हमने प्रोडक्ट से एक्सपोनेंशियल में चेंज किया था, अब हम लोग एक्सपोनेंशियल दिया है उसको प्रोडक्ट में चेंज करेंगे। सिंपल है, बहुत आसान है। तो पहला क्वेश्चन है x² y के पावर 4, तो x² का मतलब क्या समझोगे, x गुना x, y के पावर 4 का मतलब क्या समझोगे, y गुना y गुना y गुना y, यानी y कितनी बार, 4 बार, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे देख लेते हैं 6y के पावर 5, तो ठीक है भाई, 6 गुना y कितनी बार, 5 बार, याद रखना y गुना y गुना y, 1 2 3, फिर एक और y 4, और एक और y 5, ठीक है। ज़्यादा बार होगा तो 1 2 को लिख करके लिख देना 5 टाइम्स, जैसे ऊपर में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 9 है x² z, ठीक है, ये भी कोई दम नहीं है, तो हो जाएगा 9 x है ना, तो मल्टीप्लाइड बाई x, फिर क्या है y², यानी y 2 बार, तो y गुना y, और फिर एक है z, तो इसको डाला z, ठीक है। और लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओहो, लास्ट वाला तो बहुत बड़ा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो है यहाँ पर 10, फिर a गुना a 3 बार है, ठीक है, कोई बात नहीं है, a गुना a गुना a, फिर b कितनी बार है, b भी 3 बार है, बाप रे, b गुना b गुना b, मेरा स्क्रीन ख़त्म हो गया है, नीचे लिख देता हूँ मैं, गुना, आप एक ही लाइन में लिखना, c भी कितनी बार है, 3 बार, c गुना c गुना c। तो इस तरह से ये पूरा एक्सरसाइज समाप्त। अगले वीडियो में नए वाला एक्सरसाइज में।